इंजमाम भाई, आप पबजी से मंथली कितनी अर्निंग कर रहे हैं? तकरीबन 2 लाख। 2 लाख रुपए? मतलब 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अच्छा, आपने मैक्सिमम एक दिन में इस पबजी से ही कितनी अर्निंग की है? 1 लाख तक की है मैंने एक दिन में? एक दिन में। ठीक हो गया। होप्स हो के सभी खैरियत से होंगे। आज मेरे पास साथ भाई हैं, इन्होंने पबजी से अच्छी अर्निंग की, ये कह सकते हैं कि लाखों में अर्निंग की। वो किस तरह से की, बगैर गेम खेले। आज आपके साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना ऑफिस सेटअप कर लिया और अपना खुद एक्सपेंसेस और इसके अलावा अपनी सेविंग्स भी बना रहे हैं। ये किस तरह से किया इन्होंने, आज इनसे हम ये पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाई। हाँ, वालेकुम सलाम। मैंने ये काम स्टार्ट किया था जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। अच्छा जी। मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट की, ठीक है। अच्छा। मुझे पहले शौक था पबजी खेलने का, जैसे आजकल लोगों को होता है कि भाई पबजी खेलनी है। इसी तरह मैं खेलता रहा और मैंने खुद पैसे भी लगाए जिस तरह लोग लगाते हैं। अच्छा। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया कि यार देखो, अगर तुम इस पे पैसे लगा रहे हो तो इसमें आप पैसे कमा भी सकते हो। कैसे? तो मैंने पूछा यार किस तरह? उसने कहा जिस तरह ये अकाउंट्स हैं, देखो लोग यूसी परचेज करते हैं, अकाउंट्स पे पैसे लगा रहे हैं, लेकिन अकाउंट सेल करने के लिए भी उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। आप एज ए ब्रोकर इसमें काम करो, ठीक है। जीरो इन्वेस्टमेंट है, किसी अकाउंट सेल करना है तो आप अपना अकाउंट उससे लो, उसे प्राइस चेक करो कितने का है और आगे सेल करो। तो इसी तरह मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये काम स्टार्ट किया। तो मेरा एक दोस्त था टिकटॉकर, ठीक है। मैंने उससे थोड़ी सी गाइडेंस लाइन ली। उसे मैंने कहा यार थोड़ा सा मुझे प्रमोट कर दो, मेरे पास पब्लिक आ जाए ना, कस्टमर्स वगैरह। सही है। उसने मुझे प्रमोट किया तो मैंने इसी तरह ये काम स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मेरी जीरो इन्वेस्टमेंट थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसी तरह लोगों के साथ मतलब कि एज ए ब्रोकर काम करता रहा हूँ। कस्टमर्स मेरे पास थे, सेलर्स आते थे, बायर्स आते थे। मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा रख के अपना अकाउंट्स वगैरह सेल करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात यह है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अकाउंट्स, मेरा एक सवाल है कि अकाउंट आप लेते हैं कहाँ से जब सेल करना होता है कोई भी पबजी का अकाउंट? एक्चुअली ये स्टार्टिंग में तो मैं लेता था पाकिस्तान से। पाकिस्तान कौन से प्लेटफॉर्म? मतलब प्लेटफॉर्म ये था कि कस्टमर्स आते थे जिन्हों को अर्जेंट पे अपने अकाउंट, मतलब उन्होंने पैसे लगाए होते थे अपने अकाउंट पे, लेकिन उनको पैसे वगैरह चाहिए होते थे। वो कहते भाई सेल करने हैं। नहीं, आप किसी फेसबुक के ग्रुप में, फेसबुक किसी भी फेसबुक, व्हाट्सएप की कम्युनिटी कहाँ से जा रहे हो? मैं व्हाट्सएप की कम्युनिटी से स्टार्ट किया था। अच्छा, उसकी कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, पबजी सेलर्स की, बायर्स की और सेलर्स कम्युनिटी मैंने ज्वाइन कर ली, ठीक है। अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया अपने कस्टमर्स का। वहाँ जो बायर्स होते थे या सेलर्स होते थे मुझे पर्सनल इनबॉक्स करते, भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। या किसी ने अकाउंट सेल करना था, मुझे कहता भाई मैंने अकाउंट सेल करना था। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था, उधर मैं पोस्ट कर देता अपना मार्जिन रख के। सही है। मतलब जितना भी प्रॉफिट 2000 3000 जितना भी मुझे समझ आता था उसके हिसाब से मैंने काम स्टार्ट किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैं उसमें स्ट्रगल करता रहा हूँ। सही है। फिर मेन मार्केट थी वो फेसबुक पे थी, ठीक है। उधर मैंने दोस्तों के साथ लिंक शेयर किए कि उनसे पूछा कि भाई क्या सीन है, आप कहाँ से अकाउंट्स लेते हो। मैंने इसी चीज़ पे नहीं रहा कि यार यहाँ से मुझे एक चीज़ मिल रही है मैं इधर ही रुक जाऊँ, भाई यहाँ बस ठीक है मिल रही है, मैं 2000 प्रॉफिट मेरा बस यहाँ ही काम ठप। मैं इस पर स्ट्रगल की कि यार देखो अगर ये चीज़ ले रहा है या कहाँ से ले रहा है। किसी भी चीज़ की मेन मार्केट होती है। देखो कोई भी काम है उसका एक सेलर होता है, उसके पास के नीचे ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है ना। ब्रोकर्स के अलावा उनके सब सेलर्स भी होते हैं। ये सीन होता है सारा। तो मैंने ऐसे स्ट्रगल करता करता फिर मैं मेन मार्केट में गया वो इंडोनेशिया में ये होता है कि आप लोगों को अकाउंट्स की जो वहाँ इन्वेस्टमेंट करके लेते हो ना, वो आपको थोड़े सस्ते मिल जाते हैं पाकिस्तान की निस्बत। आप इंडोनेशिया की मार्केट को कैसे टच किया? फेसबुक की सर्च के थ्रू किस तरह से किया वो? मैंने इंडोनेशिया की मार्केट को फेसबुक की सर्च के थ्रू से टच किया। उसके अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि ऑलरेडी इंडोनेशिया में काम कर रहे थे, वो उनके साथ लिंक में थे। मैं उनके साथ लिंक में था। उनके साथ मैंने स्टार्टिंग में प्रॉफिट पे काम किया, 50% प्रॉफिट दिया उनको। भाई अकाउंट्स तुम मुझे दो, मैं आप लोगों के सेल करवाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो 50% होगा। इस तरह मेरी जीरो इन्वेस्टमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो थी। ऐसे करते करते प्रॉफिट मार्जिन करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज़ अपनी सेटअप की, अपनी सेविंग की, अपनी चीज़ें ली, अपना जितना भी खर्चा करा मैंने खुद अफोर्ड करना स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाखों में अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसा काम है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ लाखों रुपये अभी कमा सकते हो। आपके पास इस टाइम कितने अकाउंट्स पड़े हैं? मेरे पास इस टाइम तकरीबन 12-15 अकाउंट्स पड़े हुए हैं। एक अकाउंट की कीमत क्या है? तकरीबन एक मिथिफेशन अकाउंट है जिसकी वर्थ है तकरीबन 3 लाख। उसके अलावा एक अकाउंट है उसमें गन्स अपग्रेड है, उसकी तकरीबन 250 के है। ओके। अगर आपसे किसी ने अकाउंट खरीदना हो तो उसका कोई तरीकाकार बता देंगे? अगर मैं बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि ये जितना भी काम है ब्लाइंड लिया। आपको मैंने पहले बताया कि मार्केट में अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि जिसने एक बंदा कराची में बैठा है उसने मुझसे अकाउंट्स लेना है, ठीक है। वो मुझे फर्स्ट पेमेंट देगा तो उसके बाद उसे मैं लॉगिन्स दूंगा। अगर मुझे फर्स्ट पेमेंट देता है, आजकल मार्केट में स्कैमर्स भी बहुत बैठे हुए हैं, ठीक है। वो पेमेंट लेते हैं, उन्हें ब्लॉक कर जाते हैं।
ठीक है ना। तो इसके लिए तो फिर उसे थोड़ा सा अपने आप मुतबिन भी करना पड़ता है कि भाई आप डील करें, कोई मसला नहीं है। इसी वजह से मैं अपना एक ऑफिस भी बना लिया। अगर किसी को कोई ट्रस्ट इशू है, भाई आप मेरे साथ फेस टू फेस डील कर सकते हैं। मेरा ऑफिस है अपनी, मेरी एक लोकेशन है। अपनी लोकेशन काइंडली ऑडियंस को बता दीजिएगा एक दफ़ा। मेरी लोकेशन है गोजरा, मेरा सिटी गोजरा है, और हबीब पेट्रोलियम के पास मेरा ऑफिस है। ठीक है, मेन रोड पर। ये जंग रोड है? जी नहीं, ये मेन रोड है, मेन रोड क्या? बाईपास रोड। बाईपास मेन रोड। यहाँ पे पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप का नाम क्या हबीब है? पेट्रोलियम। हबीब पेट्रोलियम। यहाँ पे इनका ऑफिस है। यहाँ पे आप आके इनसे फेस टू फेस डील कर सकते हैं, अकाउंट चेक करके उसके बाद परचेज कर सकते हैं। इवन इसके अलावा अगर आपको कराची, इस्लामाबाद, कोई भी मेन सिटीज है उनमें डील करनी हो तो उधर भी हम अपने बंदे दे देते हैं। ठीक है, डील करने फेस टू फेस, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। वो भी इस सूरत में कि अब एक बंदे ने जाना है फेस टू फेस डील करने के लिए, उसकी हर एक खर्चा भी होना है, हर चीज़ भी होनी है, एक बंदा अरेंज करना है, स्पेशल उसे आपके पास भेजना है, वो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। वो इस तरह के पहले मार्केट में था कि जितनी भी अमाउंट का अकाउंट है उसका 1% है, लेकिन आजकल मार्केट के वैल्यू ये है कि जितने भी आपने अमाउंट का अकाउंट लेना है ना, फेस टू फेस भी आप कराची में बैठे हो, आप कह रहे हो भाई मेरे पास फेस टू फेस डील करो, हम अपना बंदा भेजेंगे। ठीक है, लेकिन उस जितनी भी अमाउंट है उसका 2% वो उस बंदे को बाहर देगा। अच्छा, इससे आपके सिक्योरिटी कोई भी इशू नहीं होता। इससे ये होता है कि आपको स्कैम का भी कोई डर नहीं होता। सही है। आम बंदा अगर इस बिजनेस में आना चाहता है, उसको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? अगर आम बंदा इस बिजनेस में आना चाहता है तो उसे थोड़ा सा अपने लिंक्स बढ़ाना पड़ेंगे। लिंक्स कैसे बढ़ाएगा वो? इस तरह देखिए, अगर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर जी। कोई बंदा कहता है यार मैंने आपके साथ ये काम स्टार्ट करना है, ठीक है ना, उसे मैं कहता हूँ भाई ठीक है, अकाउंट्स मैं देता हूँ, आपको चीप रेट पे देता हूँ। अगर एक गाहक ढूंढो। हाँ, आप कस्टमर लेके आओ। ठीक है ना, कस्टमर कैसे मिलेंगे यार? देखो आपके फ्रेंड्स हैं, पबजी खेल रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर लो। इवन कि ये भी टाइम था कि हम पबजी खेल रहे होते थे, कोई अननोन पर्सन आता था, हम उसे बताते होते थे कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग से तो नहीं, हमारे पास लाखों कस्टमर आगे बैठ गया, भाई ये लो, ये अकाउंट दे दो, ये दे दो। सिर्फ स्ट्रगल करने की बात है। मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया। मुझे बंदे ने कहा भाई मेरे साथ काम कर, मैं तुम्हें अकाउंट देता हूँ, 50% प्रॉफिट दूंगा। मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रगल की, कस्टमर्स मैंने खुद बनाए, ट्रस्ट मैंने बिल्ड किया, वो मैंने खुद किया। सही है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा ये काम स्टार्ट करना चाहता है, वो सबसे पहले चेक करे कि भाई सेलर कौन है। ठीक है, मैं हूँ, अगर मेरे पास बंदा आ कहता है यार मैंने काम स्टार्ट करना है, कोई मसला नहीं, काम स्टार्ट करो। अगर मेरा अकाउंट की वर्थ है 60K मार्केट में, मैं उसे करता हूँ भाई आपको मैं देता हूँ 57K में, ओके, आप इसे सेल करो। उसको 3,000 रुपये प्रॉफिट आपका 3000 प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जैसे वो स्ट्रगल करता रहेगा उसे प्लेटफॉर्म भी मिलता जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी बंदा आपको ये नहीं बोलेगा भाई ये लो इधर आके बैठो, ये प्लेटफॉर्म है, आप काम करना स्टार्ट कर दो। ऐसे, क्योंकि इसमें ट्रस्ट इश्यूज ये होते हैं कि अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं एडमिन हूँ, उसमें सिर्फ एडमिन मैं ही हूँ, मेरे अलावा वो किसी के साथ डील नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं, उनके साथ कुछ भी होता है, वो उनके जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि ये रूल्स हैं कि अगर एक एडमिन पर्सन है, इसका मतलब ये है कि भाई आप सिर्फ एडमिन के साथ डील कर सकते हो, बाकी जितने भी वो कस्टमर्स हैं उनमें से कुछ स्कैमर्स भी होंगे, किसी का कुछ नहीं ना पता हो सकता कि वो क्या सीन कर रहे हैं, क्या सीन नहीं कर रहे। तो ये सीन है सारा। आपको अगर किसी ने ज्वाइन करना हो, आपसे कुछ सवालात करने हो, सीखना हो, तो उसके लिए आप अपना, और यहाँ आपका अकाउंट परचेज करना हो किसी ने, जी जी, एज अ ट्रेडर आपको ज्वाइन करना हो इनिशियल स्टेज पे, तो उनको आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे? हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 031605656333। इंजमाम मेरा नेम है। मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, अपना नेम लिख के मुझे भेज दें, मुझे अपनी स्टोरी शेयर करेंगे भाईजान मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, आप मुझे गाइड करें, मैं इंशाल्लाह उन्हें गाइड भी करूँगा। आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्ट्रगल है, मैं एक बात कहूँ, कोई भी काम है उनकी स्ट्रगल पे की बेस पे होता है। ये नहीं होता कि भाई मैं आया हूँ, मैं बैठ के कहूँगा मुझे प्रॉफिट चाहिए, कुछ भी नहीं। वो आप स्टार्टिंग में स्ट्रगल करेंगे, उसके साथ आप ऊपर भी आते रहेंगे। आपके सिर्फ थोड़े से लिंक्स बढ़ाने की जरूरत है। देखो ना, अगर एक बंदा है, उसे पता है मेरे पबजी में लिंक्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उसने अकाउंट लेना है। आपको अकाउंट ये नहीं होगा कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे पास आ रहे हैं, मुझे पता है मैं 60K का अकाउंट है, आप कह रहे हैं भाई मैंने काम स्टार्ट करना है, आपको बोले भाई मैं आपको 60K में दूंगा, ये चीज़ नहीं होगी। आप प्रॉफिट रेशो देंगे? प्रॉफिट रेशो मैं से दूंगा। सही है। वो मेरा फिर रीसेलर बन के आएगा, उसे मैं अपना रीसेलर बनाऊंगा। वो भाई ये देखो ये अकाउंट है, आपको मैं इतने में देता हूँ। सही है। और उसकी वर्थ भी मार्केट में उतनी होगी। ये नहीं है कि एक चीज़ 60K की है, मैं उसे बोलूँ भाई तुम 65K में सेल करो, वो किस तरह करेगा? उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। अगर एक चीज़ है मार्केट में पता है कि यार ये देखो इधर से भी लूँ उधर से भी लूँ, ये इतने की मिलनी है, उससे कम आपने रेट, मैंने उससे कम रेट देना है कि भाई ऊपर वाला प्रॉफिट आपका, आप रखो। सही है। ये तो हो गया रीसेलर। उसके बाद उसने अपने आप को अपग्रेड करना हो, उसके लिए क्या मशवरा है? उसके बाद जैसे उसने अपने आप को अपग्रेड करना हो, देखो ना आहिस्ता आहिस्ता उसके लिंक्स बनेंगे, उसके कस्टमर्स बनेंगे, वो अपना एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना ले। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी टिकटॉकर्स फेमस बैठे हुए हैं जो कि पबजी के हैं, उनसे जाकर उनसे बात करें, उनसे कॉन्टैक्ट करें। वो प्रमोशन करते हैं लेकिन पेड करते हैं। पेड कितना का होता है उनका फीस? मतलब 1 लाख फॉलोवर वाला मिसाल है, टिकटॉकर है 1 लाख फॉलोवर वाला टिकटॉकर है, वो तकरीबन 2000 3000 4000 मैक्सिमम।
और 1 मिलियन वाला? 1 मिलियन वाला वो काफ़ी लेता है, वो तकरीबन 25K भी लेता है, 30K भी लेता है, सही है। इसी हिसाब से लेते हैं। लेकिन ये है कि आपको वो भी ऐसे नहीं आपको प्रमोट कर देंगे कि भाई आप गए हो 30K दो, भाई मुझे प्रमोट कर दो। उसके लिए आपको उसको अपनी लाइव लोकेशन देनी पड़ेगी, ट्रस्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रस्टेड बंदे को ही प्रमोट करेगा, ट्रस्टेड बंदे को ही करेगा। इस तरह तो हर बंदा एक चोर बैठा हुआ है, वो ठीक है, promote हो जाए और वो उसका नाम प्रमोट खराब हो हो जाए, वो देखो 30,000 तो उसने इजीली दे दिया, वो लाखों रुपया खाए और चला जाए। लोगों ने कहना भाई आपने प्रमोट किया, नाम किसका खराब होना है, टिकटॉकर का होना है। टिकटॉकर के ट्रस्ट की वजह से लोग उसके पास जा रहे हैं। टिकटॉकर अगर प्रमोट कर रहा है, देखो ना, कोई भी बंदा है अगर किसी चीज को प्रमोट कर रहा है, लोग क्यों जाते हैं उसके पास, ऑडियंस क्यों जाती है? क्योंकि भाई ट्रस्ट होता है। सही है। अगर ट्रस्ट ही नहीं है, वो किसी को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि उसका अपना फेम है वो खराब हो जाएगा। देखिए ना, अगर मैं हूँ, मैं अगर स्कैम करना चाहिए ऐसे ही लोगों को, मैं उसे बोलूँ भाई 30K ले, मुझे प्रमोट कर, मैं 10 लाख का स्कैम मार जाता हूँ, लोगों ने मुझे नहीं कुछ कहना, उस टिकटॉकर को जाके कहना कि भाई तूने स्कैमर को प्रमोट किया। इस स्टेज पे आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं? मंथली कह लें, वीकली कह लें, या पर डे के? अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एस्टिमेटेड तकरीबन 2 लाख 2 लाख मंथली आप कर रहे हैं? हाँ, मतलब 150K से अबव अल्हम्दुलिल्लाह मंथली मेरी इनकम है, अर्निंग मेरी हो रही है। कुछ ऐसे मंथ्स भी होते हैं हम 4 लाख तक भी चले जाते हैं, 3 लाख तक भी चले जाते हैं। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अपनी अर्निंग से गाड़ियाँ ली हुई हैं, बहुत ही सिस्टम अपना क्या नाम लेते हैं, सेटअप्स किए हुए हैं, सिर्फ इसी काम की वजह से। इसका अप डाउन किस चीज़ पे बेस करता है? यार इसका अप डाउन ये मार्केट की अप डाउन ये इसी चीज़ के है कि आपकी मतलब कि मार्केट वैल्यू, आपकी वर्थ, पर्सनल वर्थ जो होती है, आपके रिलेशंस, ये सारा काम आप कहते हैं रिलेशंस पर ही है। इस फोन के अंदर जितने आपके रिलेशंस हैं, जितने आपके फेस के साथ लोग जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका बिजनेस एक्सपैंड होता जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, उसके अकॉर्डिंगली आपका जितना बिजनेस एक्सपैंड भी होता जाएगा, ठीक है, आप अर्निंग भी इजीली कर सकते हो। ये ऐसा काम है जिसके बगैर मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट है। सही है, कि आपको कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ ये कि आपने लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है, उनको एतमाद में लेना है कि भाई नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल सिक्योर तरीके से कर रहा हूँ। उनको मुतमिन करना है, वो जिस तरह भी होते हैं। मेरे पास कुछ कस्टमर्स आते हैं जिनकी लाखों की डील्स होती हैं, ठीक है, ये नहीं कहते, कुछ लोग सोचते हैं पबजी के अकाउंट्स कौन लेता है, ऐसा यहाँ बंदा नहीं सोच रहा पबजी का अकाउंट ढाई लाख का कौन लेगा, कौन लेता है लाख में, कौन पागल है कोई? भाई जिनको शौक है लेते हैं। मेरा अब ये देखें, कस्टमर सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, ओके, मेरे फॉरेन कंट्रीज में कस्टमर है। मैं आज पेमेंट का क्या तरीका कार है? उनका वेस्टर्न यूनियन ले लेते हैं, बैंक में ले लेते हैं, वेस्टर्न यूनियन है, बैंक, अदरवाइज मनीग्राम ले लेते हैं, क्रिप्टो में कर लो, क्रिप्टो में कर लो। लेकिन ये क्रिप्टो में हम नहीं लेते, मोस्टली नहीं लेते। हमारा ये क्या वजह? उसकी ये वजह है, क्रिप्टो में हम काम नहीं करे बिल्कुल भी। अच्छा, ठीक है ना, कुछ देखो सेलर्स है, मैं हूँ, अब किसी को नहीं पता क्रिप्टो क्या चीज़ है। देखो ना, वो तो अपने इंटरेस्ट की बात है। अगर मैं ये काम करूँ, मैंने शायद माइंड में सोचा होगा यार मैंने साथ में क्रिप्टो में भी करना है। अगर वो बंदा भी आगे से क्रिप्टो में कर रहा है, वो मुझे क्रिप्टो में कॉइंस दे दे, मुझे मसला नहीं है। अगर कर रहा हो तो दैट्स ग्रेट, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बिटकॉइन में दे दे, कोई मसला नहीं। हाँ, जिस तरह भी। अब देखो ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने 10 लाख का अकाउंट लेना है, उनको ट्रस्ट इशू होता है। यार एक अमाउंट है 10 लाख, ऐसा ही है, ठीक है ना। पाकिस्तान में ये नहीं कि सिर्फ 10 लाख का अकाउंट है, करोड़ों में भी अकाउंट्स हैं। उस करोड़ों वाले अकाउंट या उसे लैक्स में होते हैं, उनमें होता क्या है? या उनमें अपग्रेड थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं अपग्रेड्स। देखे ना, कोई भी आप कोई गेम खेल रहे हो ना जी, ठीक है ना, अब GTA Vice City 5 लगा लो, उसमें आपने कोई भी चीज लेनी हो, आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड किस तरह करते हैं? आप परचेज करते हैं, जिस तरह परचेजिंग एप्स हैं, सही है, जो परचेजिंग है उसमें जितना भी ये फंक्शंस वगैरह ज्यादा होते हैं, टूल्स ज्यादा होती हैं, तो फ्री में उसमें टूल्स वो नहीं होती। अगर हम किसी फ्री ऐप में भी टूल्स को यूज करना चाह रहे होते हैं, वो हमें कहते हैं भाई इससे पहले परचेज करो, सही है, फिर आप उस टूल को यूज कर सकते हो, यूटिलाइज अपने ला सकते हो। ये सीन पबजी में है। अगर कोई भी ऐसी आम गेम है खेल रहे हो, ठीक है ना, अब कहते हो यार नहीं इसे मैंने अपग्रेड करना है या मुझे ये चीज़ चाहिए, इसमें आपको यूसी परचेज करने पड़ते हैं, वो जो कि आपको परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है। यूसी का ये होता है कुछ लोग करते हैं अपने ATM कार्ड से, वो एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अच्छा, कितना फर्क आता है उसका? तकरीबन आप ये लगा ले 500 तक भी आ जाता है, 1000 तक भी आ जाता है। ओके, ये फर्क होता है। इन गेम परचेज करना यूसी वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे, अगर हमसे ले रहे हैं हमारा रेट थोड़ा सा कम होगा। इसके अलावा मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर कोई बंदा इसकी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहे फेसबुक पे, उनके कुछ ग्रुप्स के पेजेस के कुछ नाम आप मेंशन करेंगे काइंडली? उनके कुछ ग्रुप्स हैं, इंडो ब्रदरहुड्स है, ओके। उसके अलावा कुछ फेसबुक पे नेम्स ही होते हैं, ग्रुप्स ज्यादा मेंशंस नहीं होते हैं। कुछ लोग टेलीग्राम पे कर रहे होते हैं, कुछ लोग कर रहे होते हैं फेसबुक ही कर रहे होते हैं, लेकिन फेसबुक के ग्रुप्स नहीं होते। उनकी फेसबुक आईडीज होती हैं, वो उधर ही अपनी मतलब की आईडीज। ऐसा हो सकता है ना, जैसे अब आप हैं, आप एक ट्रस्ट इतना बना चुके हैं कि व्हाट्सएप तो छोटी चीज पड़ गई है आपके लिए, अब आप टेलीग्राम या फेसबुक पे जा चुके हैं, उस आपको किसी बंदे ने भी डील करनी है, वो जाता है उस ग्रुप में, उसमें देखता है 10-15 हज़ार मेंबर्स हैं, उसका एडमिन ढूंढ के खुद डील करता है। इस तरह के भी कुछ ग्रुप्स होंगे नो डाउट।
ये इसी तरह ग्रुप्स है। अगर आप इंडोनेशिया में भी जाते हैं, एक्चुअली हम इंडोनेशिया का इसलिए पब्लिक को नहीं बताते क्योंकि उसमें स्कैम होने का बहुत सीन होता है, ठीक है। क्योंकि इंडोनेशिया में डील करने के, जिस तरह मैं ब्रोकर हूँ, इंडोनेशिया में हमें एक ब्रोकर ट्रस्टेड चाहिए जिसे हम पेमेंट दें, वो एज ए सेकंड पर्सन, मतलब कि हमारा काम करे, मिड पर्सन हमारा काम करे। मतलब आप हैं, आप सेलर हैं, मैं बायर हूँ, ये हमारे पास भाई बैठे हुए हैं, वो थर्ड पर्सन है, हमारे लिए मिडल मैन है। मिडल मैन, मैं पेमेंट दूंगा, मैं मिडल मैन को दूंगा। वो अगर वो ट्रस्टेड है, वो बंदा हमें ढूंढना पड़ता है इंडोनेशिया में, यार ये बंदा ट्रस्टेड है। उसको ढूंढने का क्या तरीकाकार है? उसमें ढूंढने के लिए ये होता है कि आपको, मतलब जिस तरह मैं एक एडमिन हूँ, इसी तरह जो लोग पुरानी डील्स कर रहे हैं तो उनको पता होता है कि यार ये एक बंदा ट्रस्टेड बैठा हुआ है। आप खामोशी से पहले चेक करें, उनके बारे में डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दें, हाँ। लोगों से राय लें उनके बारे में। बिल्कुल, लोगों से राय लें, उनसे पूछेंगे भाईजान, पर्सनली मैसेज करें उन्हें, ये कैसा सेलर है। कुछ डील्स होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार हमने मिडल पर्सन नहीं करना, हमें डायरेक्ट डील करनी है, हमें डायरेक्ट पैसे भेजो, हम डायरेक्ट आपको लॉगिन्स देंगे ना, आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उनके बारे में मेरे साथ भी स्कैम हुए हैं इसमें। मैं करता था क्रिप्टो की USDT बाय, तो मैंने डायरेक्ट अगर डील एडमिन के थ्रू नहीं ना की, तो गायब हो जाते, ब्लॉक कर जाते हैं। किया पिछले दिनों में लोगों ने। इसी तरह होता है, बहुत से लोग हैं। रिसेंटली एक बंदे के साथ हमारा दोस्त है, तकरीबन 5 लाख रुपए का स्कैम हुआ इंडोनेशिया में, ठीक है ना। एक अमाउंट होती है एक बंदे के साथ, इसलिए हम आवाम को ये नहीं, पब्लिक को नहीं ये कहते भाई इंडोनेशिया में जाओ। अगर हम इसे इन्हें प्रमोट करेंगे, आप इंडोनेशिया में जाओ, उनके साथ स्कैम होंगे, क्योंकि पब्लिक को नहीं पता यार ये किस तरह डीलिंग कर ली, ठीक है। उनके स्कैम होंगे तो फिर हमारी वो कंट्री का भी नुकसान है, हमारे कस्टमर्स का भी नुकसान है, हमें प्रमोट करने का कोई फायदा भी नहीं है। इस फील्ड को भी गंदा हो जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप सुकून से आए इस फील्ड में, इसको एनालाइज करें, रिलेशन बिल्ड करें, डे बाय डे मार्केट को देखते जाएं अप कैसे हो रही है और लोगों के साथ रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, लोगों को एनालाइज कैसे किया जाता है, जज कैसे किया जाता है। फिर आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। जैसा कि इंजमाम भाई हैं, ये आपकी बैक पे बैठे, अकाउंट इनके पास पड़ा हुआ है, आप सिर्फ सेलर्स, आप बायर्स ढूंढ के लाएंगे, अकाउंटेंट से परचेज करें, 3000 5000 का मार्जिन आपको मिल रहा है। यार एक बंदा अगर जॉब करता है ना, महीने की 15 20 25 हज़ार से ज़्यादा नॉर्मली सैलरी नहीं है किसी भी जॉब की। अभी हम मार्केट में अगर देख रहे हैं तो 70% रेशियो यही है। आप अकाउंट सेल कर रहे हैं 3000 5000, अगर आपको एक दिन का प्रॉफिट हो रहा है, जैसे जैसे आपके रिलेशन एक्सपेंड होते जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट भी ज्यादा प्रॉफिट होता जा रहा है। इवन क्या मैं ये कहता हूँ कि 500 भी हो रहा है ना पर डे, जी आपके लिए वो बहुत ही अच्छी चीज है। आपका कुछ नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा है, आप उसमें डे बाय डे सीखते भी जा रहे हैं। मैं बताता हूँ कि जब मैंने काम स्टार्ट किया ना, मुझे 500 1000 1000 प्रॉफिट मिलना ना, मैंने बड़ा खुश होना, यार मैंने कमा लिया, इतने पैसे कमा लिए। मैं स्टार्टिंग से बस अकाउंट से लेता रहा 20 के, मैक्सिमम 20 के रेंज होती थी, इससे ऊपर मैं डील नहीं करता था क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं था इसके ऊपर अकाउंट्स का रेट्स क्या है, उसे कैसे सेल करना है, कैसे लेना है। ट्रस्ट इशू भी ना, ट्रस्ट इशू भी होता है क्योंकि एक बंदा लगता है जिसके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो अकाउंट सेल परचेज कर रहा है तो वो डरेगा भी यार 20 के तो मैं कोई बात नहीं, मैं वापस कर दूंगा। लेकिन मैं 1 2 लाख में वापस करने में मुश्किल होगी क्योंकि मेरे पास अपनी इन्वेस्टमेंट जीरो है। मैंने पहले 20 के तक रिस्क लिया, फिर मैं 40 के तक गया, फिर मैं 60 के तक गया। मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्ट ही 5 लाख पे जाकर डील कर रहा हूँ, नहीं, स्टेप वाइज। सही है, स्टेप वाइज। ये नहीं है कि मैंने आज 10,000, इवन ये भी डेज आते हैं कि आप पर डे भी 1 लाख कमा सकते हो। वो कैसे? डील्स इतनी ज्यादा हो जाती हैं, इतनी ज्यादा हो जाती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना आ जाता है। आप देखो ना, ये प्रॉफिट अकाउंट के अकॉर्डिंग है। जिस तरह कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी 20 का इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें से आपको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलना है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है ना, तो आपको उसमें प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलना है। ये भी तो हो सकता है आपके पास रिलेशन इतने हो कि लोग आप ज्यादा डिमांड करें अकाउंट्स की, आप किसी से उठा के दे दें। इवन ऐसे होता है, मेरे साथ होता है, मेरे पास कस्टमर्स बैठे होते हैं, मुझे अकाउंट्स की डिमांड्स कर रहे होते हैं जो मेरे पास नहीं पड़ा होता, क्योंकि मार्केट में वो अकाउंट नहीं पड़ा होता। अब मेरा कस्टमर है, उसे पता है यार ये बंदा है, देखो कोई भी कस्टमर है ना, ऐसे तो कोई चीज़ बाय नहीं करता, तभी करता जब उसे कर रहा है यार ये चीप मिल रही है, ठीक है। अब अगर मैं किसी से लेने जाता हूँ, उसका रेट डिफरेंट है मुझसे, तो मेरे लिए भी मुश्किल होती है। अगर मुझे 60 के में वो दे रहा है तो मैंने आपको कम से कम मिनिमम 62 के में तो दूंगा ना। फिर आपने कहना यार नहीं ये तो एक्सपेंसिव है, आप भाईजान आप हमें इस तरह का अकाउंट देते हैं 57 के में, अब ये 62 के में कह रहे हैं। इस तरह फिर मैं प्रेफर नहीं करता किसी से ज़्यादा लेना। अगर कोई चीज़ में दे रहा हो तो उससे लेके मैं डिमांड उसकी फिल कर देता हूँ, वरना मैं अपना स्टॉक लेता हूँ, अपनी चीज़ इन्वेस्टमेंट करके लेनी है उसी सेल करता हूँ मैं। पहले मैं एज ए ब्रोकर था कि इधर से अकाउंट्स लिया उधर से लिया, नहीं, अब मैं खुद की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसी चीज़ को सेल करता हूँ। इन्वेस्टमेंट ये फ़ायदा है कि हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। अगर इवन मैं बताता हूँ लाख रुपये आप डे में किस तरह कमा सकते हैं। अगर आपकी डील ही 450 के की है, उसमें आपको मिनिमम 20-23 के 30 के प्रॉफिट होना चाहिए 45 के डील में। हाँ, मैं तो 450 के की 4,50,000 की डील है, उसमें से इतना 20 के तो मिनिमम आपको प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ छोटे डील्स कर लेते हैं, मतलब लाख की भी कर लेते हैं, 50 के भी कर लेते हैं, 4,000 5,000 उसमें से कमा लेते हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। अब कुछ लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट का, हमें ये फ़ायदा होता है जब मैं, अब कुछ लोग आते हैं यार मैंने अभी अकाउंट सेल करना है,
मुझे नहीं पता आपके पास कस्टमर है या नहीं, फिर हम उसको वही रेट देते हैं। देखो ना, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो हम चीज़ इसीलिए करते हैं कि भाई हमें से ये प्रॉफिट दे के जाए। अगर मुझे लगता है यार ये 450K का अकाउंट है ना, तो उसे कहूँगा भाई मैं खुद से पेमेंट दे देता हूँ आप इंस्टेंट, लेकिन मैं आपको 400K दूँगा। सही है। फिर वो हमारा आज सेल हो, कल हो, 1-2 दिन बाद हो, 3 विद इन वीक हो जाए, हम 450K में सेल कर लें, 440K में कर लें, वो हमारा सारा प्रॉफिट है। सही है। इवन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिन में तकरीबन 1 लाख कमाया हुआ, ओके, एक दिन में बैठ के मैंने खुद कमाया हुआ। सही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मंथली 7, 8, 9, 10 इस रेंज तक कमा रहे हैं पैसे पबजी से। आपका टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो कैसे ज्वाइन किया जा सकता है अगर किसी ने करना हो तो? टेलीग्राम मैं फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही है? व्हाट्सएप पे मैं, और फेसबुक पे सिर्फ मैं डीलिंग करता हूँ, जितनी भी मेरी डीलिंग है ना मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे करता हूँ। व्हाट्सएप पे काइंडली नंबर एक दफ़ा दोबारा मेंशन कर दें। 0316056563। ठीक हो गया। क्योंकि ये होता है कि फेसबुक पे आपको ना इजी एक्सेस नहीं होता, लोगों को ना आईडी सर्च करो, लिंक्स दो। व्हाट्सएप पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, आपके साथ कॉल पे इजीली बात भी कर सकते हैं आप, उनके साथ लोकेशन शेयर कर सकते हैं, आपको जो भी चीज़ हो, एक सिक्योर चीज़ भी है। फेसबुक का ये होता है कि इंसान को डर भी रहता है यार मेरा डाटा हैक ना हो जाए, आईडी फेक होगी, आईडी फेक हो गई, बहुत इश्यूज आते हैं, रिपोर्ट बच गई, आपकी आईडी उड़ गई, आपका जितना कस्टमर था वो गया। सही है। आपके फ़ोन में है व्हाट्सएप, वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। और कुछ ये है कि व्हाट्सएप जिसने ये काम करना है वो व्हाट्सएप अपने रियल नंबर पे बनाए, लेकिन बिजनेस व्हाट्सएप बनाए, ताकि थोड़ा अच्छा इंप्रेशन हो, बिजनेस वाली लुक आए। इंप्रेशन भी अच्छा होता है। व्हाट्सएप का ये रूल है कि जब आपके पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं अननोन आ जाते हैं ना, उसकी लिमिट अबव हो जाती है, वो आपका व्हाट्सएप ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, सही है। आपके अननोन कॉन्टैक्ट्स की एक व्हाट्सएप ने लिमिट रखी हुई है, आई थिंक सो पता नहीं 1000 है, पता नहीं कितनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास कोई भी अननोन कॉन्टैक्ट का मैसेज आएगा, व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली आपका नंबर ब्लॉक कर देगा। बिजनेस पे आपके पास जितने मर्जी अननोन मैसेज आए आपका ब्लॉक नहीं हो सकता। सही है, ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया इंतमाम भाई आपका, आपने अपना टाइम दिया और सिखाया ऑडियंस को। थैंक यू सो मच।